जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर है। शोपियां में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। बिग वॉल पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश और इसका भी मास्टरमाइंड पाकिस्तान। देखिए, लुधियाना में ब्लास्ट हो रहा है तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तालिबान वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है अफगानिस्तान में तो वहां पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी वहां बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान का कनेक्शन तो जुड़ता ही जुड़ता है। आपको जरा यहां पर एक आंकड़े दिखाते हैं हम। जम्मू कश्मीर में 8 महीने में 24 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं, 24, और उसमें 16 आतंकी कश्मीर और 8 जम्मू क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर किए गए, मारे गए। आतंकी घटनाएं देखिए आप, 417 आतंकी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर तक। 200 यहां पर आप देख सकते हैं 2018 में, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 203। यानी आप एक पैटर्न ये देख सकते हैं कि जब से यहां धारा 35A हटाई गई, 370 हटाया गया, तब से आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने बहुत टाइट ग्रिप करके रखी हुई है वहां पर। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। क्यों? पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन, सबूत देते हैं कुछ आपको। सबूत नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इमरान के दावों के बावजूद आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन जारी है, और ये FATF की बैठक में भी कई बार हो चुका है, क्योंकि अभी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। जम्मू और कश्मीर रेंज में नियंत्रण रेखा के पार अभी भी घुसपैठ जारी है। सबूत नंबर 3 आपको देते हैं। पाकिस्तान से चलने वाले मुख्य आतंकी ग्रुप लश्कर और जैश हैं, जिनके कई सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नामों से इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी, एक बार एक आपका भी इसी में एक्सपर्टीज आपका काम आएगा। ये जो पाकिस्तान को लेकर लगातार कनेक्शंस आते हैं सर, अब तो ये हो गया है कि दुनिया में कहीं कोई आतंकी घटना हो रही है तो वहां 90% पाकिस्तान का कनेक्शन निकल आता है। तो ये दुनिया देखती नहीं है क्या? देखिए, दुनिया को देखने का एक उनका अपना कि कुछ लोग होते हैं, वो वैसे होते हैं कि आंखें हम बंद कर रखें, हमारा बंद है तो कुछ नहीं फर्क, हमको जब तक हमारे ऊपर नुकसान नहीं होता। आपको याद होगा, अमेरिका भी नहीं सुनता था जब तक कि 9/11 नहीं हुआ। उसके बाद वो आतंक के ऊपर लड़ाई उन्होंने शुरू की। तो ये जो चीज़ है कि जैसे अफगानिस्तान में भी वो मुल्ला बरादर से उन्होंने बात करनी शुरू की, जबकि सबको मालूम था कि वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे। तो ये जो अपने अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। मैं एक सवाल यहां पर लेना चाहता हूं काश्वर से। सर मैं आता हूं। सर आप सॉरी, आपको बीच में इंटरप्ट किया, माय बैड, बट मैं आता हूं आपके पास। मैं जरा काश्वर से एक सवाल लेना चाहता हूं। काश्वर, पाकिस्तान में जो एक पढ़ी लिखी जो आबादी है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, उसमें क्या सेंस है इसको लेकर? क्योंकि अक्सर पाकिस्तान पर इतनी तोहमत लगती है आतंकी घटनाओं को लेकर, टेररिस्ट कैंप्स को लेकर, POK में टेररिस्ट को पाला जा रहा है, इसको लेकर वहां क्या सेंस है इसको लेकर? क्या वो मानते हैं कि अगर नहीं भी सरकार सपोर्ट कर रही है तो कम से कम फेल है अपने यहाँ आतंकी कैंपों को पनपने में और आतंकियों को वहां पर मौका देने में? देखिए गौरव, आपने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार यहाँ पे आई है तो पढ़े लिखे लोगों को इनकी बड़ी सपोर्ट थी, और आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो ऑपरेशन थे इन नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ इमरान खान की सरकार में हुए। इसमें आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, इस वक्त जो आर्मी चीफ है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जनरल बाजवा और इमरान खान, इन्होंने आते ही फैसला कर लिया था इमरान खान की सरकार में कि सबसे बड़े पाकिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर से पार करना है। और हमने देखा है कि इन्होंने बहुत FATF की ग्रे लिस्ट से हट जाना चाहिए था अभी तक पाकिस्तान को। अभी तक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए था। हाँ गौरव, बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, इतना मैसअप हो गया हुआ है कि ये एकदम से कौन है जिसने मैसअप किया? कौन है जिसने मैसअप किया? काश्वर, कौन जिम्मेदार है? चलिए, इमरान खान बड़े आप काम कर रहे हैं, किसने मैसअप किया हुआ है और आर्मी का क्या रोल है? एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे एक और बड़ी खबर दिखानी है। क्या मैं खबर दिखा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। रुकिए काश्वर। साउथ कश्मीर में 14 घंटे में दूसरी मुठभेड़ हुई है। पुलवामा के त्राल इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। पुलवामा के त्राल इलाके से खबर है। शोपिया एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन, और अब त्राल में भी एक एनकाउंटर चल रहा है। पाकिस्तान चलते हैं सीधे, हमारे साथ काश्वर है, हमारे संवाददाता। काश्वर, बताइए जरा इस बारे में, क्या है ये? क्या अगर इमरान खान वहां मेस को क्लीन कर रहे हैं तो ये मेस किसने किया? देखिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन वो जो कहते हैं कि देर आई दुरुस्त आई, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरह आपने क्वेश्चन किया था कि पढ़ी लिखी क्लास क्या सोचती है,
उन्हें भी यूरोप जैसा पाकिस्तान चाहिए। उनको वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है नॉन स्टेट एक्टर का जितना भी आज तक रोल जो छोटा मोटा रहा है वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा, आप देखें कि हमारे जो पिशावर के अंदर जो एक आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, उसकी तो आग दिल्ली तक महसूस हुई थी। वहां पे लोगों ने मुजाहरे निकाले कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मत बोलिए गौरव कि पाकिस्तान को, और जिसने ये किया था कासवर, उसके साथ आपके प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आप जिस आर्मी स्कूल की बात कर रहे हैं उसके साथ आपके प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, टीटीपी के साथ बातचीत कर रहे हैं बजाय। और यही तो आग लगी हुई है जो पढ़े लिखे लोगों की। आप क्वेश्चन आप कर रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए पाकिस्तान से कि जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए, आप उनके साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फखर आपका क्या इसमें रिजर्वेशन है? ये अच्छी शुरुआत है गौरव। मैं फखर का एक रिजर्वेशन, मैं एक चीज बता दूं, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं केसवर भाई से। वो ये है कि अभी मतलब इन्होंने कहा कि बहुत सारा काम किया, बिल्कुल टीएलपी हमारे सामने है। अभी 2 माह पहले टीएलपी के साथ क्या किया, जिन्होंने 11 पुलिस वालों को मेन शाहराह के ऊपर जीटी रोड पे मारा, और उसके बाद जिन लोगों ने उनके खिलाफ बात की थी, जब मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा ये शर्त रखी थी कि फवाद चौधरी और शेख रशीद और 1-2 लोग और ये नहीं बैठेंगे उस मीटिंग में। ये हमने किया। हम असल में, क्योंकि हमने ये मजहब कार्ड जो है ना, हमें सबको यकीन करें इंक्लूडिंग मी, हम इससे इतने डरे हुए कि हम कहते हैं अगर हमने कोई बात की नहीं, हमारे ऊपर कोई ब्लास्फेमी, कोई मजहब के हवाले से कोई जो ब्लेम है वो लगा नहीं है, और हम मारे नहीं जा चुके। हमारे मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। शेख रशीद साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने से जो मुसलमान उनके पास गार्ड थे पुलिस वाले, उनको हटाकर क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के लोगों को अपने साथ गार्ड पे लगा दिए। क्यों? ये मुसीबत ये कि अगर जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि हमने इससे निकलना है, हमने ना टीएलपी को देखना है, हमने पाकिस्तान में मैं एक चीज इस डिबेट के बाद एक चीज समझता हूं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी कमांडर्स हैं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पाकिस्तान की जनता समझती है कि वो क्या कर रहे हैं। और आप दोनों इसके बड़े परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। आप जानते हैं कि आपके पॉलिटिशियंस का क्या मकसद है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान का यह हाल है, क्योंकि वहां आवाम की सुनी नहीं जा रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।